रामायण और महाभारत के 8 प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब बहुत ही कम लोगों को पता है या पता नहीं है। रामायण हो या महाभारत, दोनों ही धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म मानने वालों के लिए बहुत ही पूजनीय हैं। इन ग्रंथों से जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी हैं जो इन ग्रंथों के बारे में कई बार देखने और सुनने को मिलती है, तो कई सारे प्रश्न दिमाग में आने लगते हैं। यदि आपके दिमाग में भी कई बार ऐसे ही प्रश्न उठे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही रोचक प्रश्नों के उत्तर, जो आपकी जिज्ञासा को शांत करने के साथ में आपके ज्ञान को भी बढ़ाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है रामायण का। श्री राम ने बाली पर पीछे से क्यों वार किया? श्री राम के द्वारा बाली के वध की कथा श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में आती है। यह एक बड़ा ही विवादित प्रश्न है कि मर्यादा की रक्षा करने वाले श्री राम ने बाली का वध छिपकर क्यों किया। तुलसीदास जी ने एक चौपाई, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोई व्याध की नाई, इस चौपाई के जरिए इस प्रश्न को उठाया है। यानी बाली ने मरते वक्त पूछा कि हे राम, आपने तो धर्म की मर्यादा के लिए अवतार लिया है, फिर मुझे एक शिकारी की तरह छिपकर क्यों मारा? इसका उत्तर अगली चौपाई में श्री राम खुद देते हैं। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हें कुदृष्टि विलाकई जोई, ताही वधे कुछ पाप न होई। यानी श्री राम जी बोले, अरे मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और बेटी, ये चारों समान होती हैं। इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है। ध्यान रहे, बाली को सुग्रीव ने न केवल राज्य से निकाला बल्कि उसकी पत्नी भी छीन ली थी। अब भगवान का क्रोध बाली पर इसलिए था कि जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करता, उसे सामने से मारने में या छुपकर मारने में कोई अंतर नहीं है। मूल बात सिर्फ इतनी है कि उसको दंड मिलना चाहिए। आखिरकार भगवान ने बाली को दंड दिया। दूसरा प्रश्न आता है, सीता ने स्वयंवर के लिए स्वयंवर के जरिए ही श्री राम को क्यों चुना? स्वयंवर 2 शब्द का जोड़ है, स्वयं और वर। इसका मतलब है कि वधु अपना वर खुद चुने। प्राचीन काल में भारत में ये प्रथा थी जिसके अंतर्गत कन्या को यह अधिकार था कि वह अपने अनुकूल वर का चयन खुद करे। पार्वती द्वारा शिव का चयन, सीता का स्वयंवर और द्रौपदी का अर्जुन से विवाह हमेशा इसी परंपरा के उदाहरण हैं। राम और कृष्ण के युग में इस प्रथा के साथ वर का शौर्य प्रदर्शन भी जुड़ गया था कि वर कुछ दिखाएगा वीरता तो उसके साथ विवाह होगा। श्री राम को जनक के दरबार में भगवान शंकर का धनुष उठाने पर सीता ने श्री राम को अपने वर के रूप में चुना और अर्जुन को मछली की आंख बाण से भेदने पर ही द्रौपदी मिली। सीता के स्वयंवर की कथा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की बालकांड सहित सभी राम कथाओं में मिलती है। वाल्मीकि रामायण में जनक द्वारा सीता के लिए वीर्य शुल्क का संबोधन मिलता है, जिसका अर्थ है जनक ने यह निश्चय किया था कि जो व्यक्ति अपने पराक्रम रूपी शुल्क को दिखाने में समर्थ होगा वही सीता के साथ विवाह कर सकेगा। इस अर्थ में वीर्य शुल्का कन्या सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। एक तरह से यह प्रथा तत्कालीन समाज में स्त्री कितनी सशक्त है इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें अपना जीवन साथी चुनने के लिए पिता का आग्रह या दुराग्रह न होकर कन्या को ही वर चयन का सामाजिक अधिकार प्राप्त था। तीसरा प्रश्न आता है, भरत राजगद्दी पर क्यों नहीं बैठे? इसका उत्तर है, राजा दशरथ के 4 पुत्रों में भरत दशरथ की प्रिय रानी कैकेयी के पुत्र थे। श्री राम कथा में सारा विवाद इन्हीं भरत को लेकर हुआ। दशरथ ने जब राम को राजा बनाने की तैयारी करी, तब कैकेयी भरत को राज्य देने के लिए अड़ गई। अब पहले दिए वचनों के अनुसार राजा को बंधन हो गया और दशरथ ने राम को वनवास दे दिया, क्योंकि वचनों के बंधन से बंधे थे, और भरत के लिए राज्य गद्दी की सहमति दे दी।
इसी के साथ दशरथ जी के प्राणों का अंत हो गया। राम और लक्ष्मण सीता के साथ वन को चले गए। इस पूरे घटनाक्रम के समय भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ ननिहाल में थे। लौटने पर जब उन्हें विवाद का कारण पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने वन से श्री राम को लाने की बहुत कोशिश करी कि श्री राम किसी भी तरह वन से वापस आ जाएं। लेकिन जब वे इस उद्देश्य में सफल न हो सके तो श्री राम की खड़ाऊँ ले आए। उन खड़ाऊँों को ही राजगद्दी पर बिठाकर राजकाज चलाया। राम के वनवास की अवधि 14 वर्ष की थी। उस दौरान भरत भी नंदीग्राम के पास तपस्वी जीवन में रहे। नंदीग्राम जो है अयोध्या के नज़दीक ही था। भरत का चरित्र राज्य के बजाय भ्रातृप्रेम और त्याग का बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने राजा बनाए जाने के बावजूद भी राज्य इसलिए नहीं लिया क्योंकि वे परिवार में धन के लिए विवाद का कारण नहीं बनना चाहते थे। भरत का त्याग ही उनको यशस्वी बना गया। चौथा प्रश्न आता है, मंथरा का श्री राम से क्या बैर था? अब उत्तर है कि मंथरा राम कथा की एक महत्वपूर्ण पात्र है, जो दशरथ की सबसे सुंदर और प्रिय रानी कैकेयी की दासी थी और कैकेयी के पिता ने उनको दहेज में साथ में भेजा था। मंथरा ने ही कैकेयी को भड़काया था, जिसके कारण कैकेयी ने राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाला और मंथरा के ही बताए गए 2 वचन राजा दशरथ से मांगकर पूरे राज परिवार को संकट में डाल दिया। वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस सहित सभी राम कथाओं में मंथरा का चरित्र और उनकी भूमिका एक सी ही दी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इसके पीछे देवताओं की भूमिका को बताया गया है। संदर्भ है कि जब दशरथ ने राम को राजा बनाने की तैयारियां शुरू करी तो देवता घबरा गए। उनका उद्देश्य था कि श्री राम वन में आए ताकि रावण सहित सभी राक्षसों का खात्मा हो सके। यही कारण था कि श्री राम का अवतार हुआ था। लेकिन जब राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हुई तब राम को वन भेजने के उद्देश्य से देवताओं ने ज्ञान की देवी सरस्वती के जरिए कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर दी। परिणाम स्वरूप मंथरा के मन में मोह, लोभ और क्रोध के विकार जन्मे और उसने कैकेयी को भड़का दिया। मंथरा का राम से बैर तो नहीं था, लेकिन तुलसीदास जी के शब्दों में अपनी एक गलती के कारण वह हमेशा के लिए अपयश का पात्र बन गई। अब 5वां प्रश्न आता है कि श्रवण कुमार की कथा का क्या महत्व है? अब उत्तर है, श्रवण का मतलब है सुनना और एक नक्षत्र भी है श्रवण नक्षत्र। लेकिन श्री राम कथा में श्रवण कुमार एक महत्वपूर्ण पात्र है, जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में अयोध्या कांड में जब श्री राम वन को चले जाते हैं और राजा दशरथ बहुत दुखी होते हैं तो अपनी पत्नी कौशल्या को मरने से पहले श्रवण कुमार की कथा सुनाते हैं। इसके अनुसार दशरथ जो है शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, यानी कि शब्द और ध्वनि सुनकर बाण चलाने में वो निपुण थे। एक दिन हिंसक पशु के भ्रम में उन्होंने एक मुनि के, जिनके माता पिता नेत्रहीन थे और वृद्ध थे, उस पर बाण चला दिया। अपने इकलौते पुत्र का वध सुनकर श्रवण के माता पिता ने दशरथ को पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का श्राप दिया था। अपने अंतिम समय में दशरथ ने कौशल्या को बताया कि उनके प्राण भी पुत्र के वियोग में जाएंगे, क्योंकि उनके हाथों मुनि कुमार की हत्या का पाप हो गया था और वे उनके माता पिता के श्राप से ग्रस्त हैं। श्रवण कुमार के बारे में कथा आती है कि वह कावड़ में बिठाकर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर गया था जब यह प्रसंग हुआ। 6वां प्रश्न आता है कि राम सेतु के निर्माण में पत्थर पानी पर कैसे तैर गए? उत्तर है, माता सीता की खोज के लिए जब प्रभु श्री राम की सेना लंका की ओर जाने लगी तो रास्ते में विशाल समुद्र बड़ी बाधा बनकर उपस्थित हुआ। सेना सहित समुद्र को पार लगाना लगभग असंभव ही था। 3 दिन की प्रतीक्षा के बाद जब कोई हल नहीं निकला तो श्री राम ने गुस्से में अपना धनुष बाण उठाया और मानव रूप धरकर प्रकट हुए समुद्र ने उनको पुल निर्माण का सुझाव दिया। इसमें सबसे बड़ी बाधा यह थी
कि समुद्र की तेज लहरों पर पत्थर कैसे टिकेंगे, इसका समाधान भी समुद्र ने खुद ही दिया। उसने ही प्रभु को बताया कि श्री राम की सेना में नल नीलाम के 2 वानर हैं, जिन्हें बाल्यकाल में ही एक ऋषि से आशीर्वाद मिला था कि उनके स्पर्श से पत्थर जो है पानी पर तैर जाएंगे। श्री राम की आज्ञा से नल और नील ने सभी पत्थरों को अपने हाथों से स्पर्श कर वानरों को दिया और पत्थर पानी पर तैरते चले गए और जो पुल है बड़ी आसानी से बन गया। यह प्रतीकात्मक है। दरअसल नल और नील पुल निर्माण के एक विशेषज्ञ इंजीनियर थे। समुद्र ने केवल सेना में उनकी उपस्थिति का सिर्फ परिचय कराया, बस फिर क्या था, श्री राम की कृपा से प्रसिद्ध राम सेतु बन गया। अगला प्रश्न आता है 7वां कि रावण के 10 सिर क्यों थे। इसका उत्तर इस प्रकार है। रावण मुनि विश्रवा और कैकसी के 4 बच्चों में सबसे बड़ा पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में विश्रवा के संतानों के जन्म की कथा आती है। कथा आती है कि रावण के 10 मस्तक, बड़ी दाढ़ी, तांबे जैसे होठ, विशाल मुख और 20 भुजाओं के साथ जन्म हुआ था रावण का, और उसके सिर का रंग कोयले की तरह काला था। उसके पिता ने उसकी 10 ग्रीवा देखी तो उसका नाम 10 ग्रीव रखा। 10 ग्रीवा यानी कि 10 सिर वाला, 10 गर्दन वाला। यही कारण है कि रावण दशानन, 10 कंधर आदि आदि नामों से प्रसिद्ध था। हालांकि यह ऐसा भाविक सा लगता है कि किसी के 10 सिर हों, यह सिर्फ एक प्रतीक मात्र है। रावण के 10 सिरों की भिन्न भिन्न व्यंजनाएँ मिलती हैं, जिनके अनुसार रावण के 10 सिर अहंकार, मोह, क्रोध, माया आदि विकारों के प्रतीक हैं। यानी रावण सभी विकारों से ग्रसित था और इसी कारण ज्ञान वैश्य संपन्न होते हुए भी सीता अपहरण के अपराध के कारण मारा गया। स्पष्टतः रावण के 10 सिर प्रतीकात्मक हैं, न कि प्राकृतिक और स्वाभाविक। 8वां प्रश्न आता है लवकुश और हनुमान के बीच युद्ध क्यों हुआ। अब उत्तर है कि रावण वध के बाद सीता को अयोध्या लेकर लौटे राम ने कुछ समय राज किया। इसके बाद लोक मर्यादा के रहते सीता का त्याग कर दिया। तब सीता वाल्मीकि के आश्रम में रही और वहीं पर उन्होंने 2 जुड़वां पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। आश्रम में ही दोनों बालक बड़े हुए। इसी बीच अयोध्या में सभी के कहने पर श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसमें यज्ञ का अश्व जो है स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता है। यदि कोई उस अश्व को पकड़े तो उसे युद्ध करना होता है। अब राम के यज्ञ का अश्व जब वाल्मीकि आश्रम पहुंचा तो यज्ञ से अनभिज्ञ दोनों तपस्वी बालक लव और कुश ने उस अश्व को पकड़ लिया। अब यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए साथ में गए भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान सहित पूरी राम सेना की लवकुश से लड़ाई हुई। इसी लड़ाई में हनुमान भी लवकुश से लड़े, क्योंकि दोनों राम और सीता के पुत्र होने के कारण बहुत ही बलशाली थे और युद्ध में बड़े ही निपुण योद्धा थे, इसलिए कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया। आखिर में जब राम खुद युद्ध के लिए पहुँचे तब सीता के आ जाने से कथा की पूरी धारा ही बदल गई। हनुमान और लवकुश के इस युद्ध कथा को राम कथाओं में विस्तार मिलता है और अलग अलग रूप में ये सुनाई जाती है, अलग अलग रूपों में ये लिखी गई है। तो ये थे श्री रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण के कुछ अनबूझ प्रश्न, जिनके उत्तर बहुत से लोगों को मालूम नहीं थे। जय श्री राम।